नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो स्पिरिचुअल पाथ के सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट मोक्ष के बारे में है। लिबरेशन भी जिसे कहा जाता है, या फिर सुप्रीम हुड की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, ऐसे कई शब्दों से इस अवस्था को संबोधित किया जाता है। मोक्ष वाकई में वैज्ञानिक रूप से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं या नहीं भी हैं, तो आपने इसके बारे में ऐसी कोई जरूर अवधारणा बना रखी होगी कि ये कोई चमत्कारिक शक्ति का प्राप्त होने जैसा है। परंतु आज मैं आपको मोक्ष का एकदम बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है, और जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और किस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। मोक्ष क्या है? सबसे पहले मैं हमारे रोज़मर्रा के जो दैनिक दिनचर्या हैं उनकी बात करता हूँ। हमारे जो दैनिक लाइफ में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं में कुछ घटनाओं पे हमारा नियंत्रण रहता है। नियंत्रण से तात्पर्य उनकी गुणवत्ता और उनके परिणाम। कुछ घटनाएं ऐसी है जिनकी गुणवत्ता क्या हो, किस तरह की होगी, उनके परिणाम कैसे होंगे, उन पे हमारा नियंत्रण रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, इंसिडेंट्स होते हैं जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो केवल और केवल सराउंडिंग सिचुएशन से ही प्रभावित होते हैं। चाहे सराउंडिंग जिस सोसाइटी में हो आप, वहाँ से, जिस वेदर में आप हो, मौसम कैसा है उस जगह का, ज्योग्राफी कैसी है, उससे नियंत्रित होते हैं। तो वो सारे नियंत्रण देश, काल, परिस्थिति, देश यानी कि जगह, काल यानी कि समय, और परिस्थिति यानी कि वैसा एटमॉस्फेयर कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है। तो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो होते हैं हमारे सराउंडिंग के, वो नियंत्रित होते हैं देश, काल और परिस्थिति के द्वारा। तो इनके जो परिणाम होते हैं वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अच्छे बुरे हो सकते हैं। हमारे आसपास कोई ऐसा कुछ घटित हो जाए जिससे हमें अच्छा लगे तो हम अच्छा फील करेंगे, लेकिन अगर ख़राब कुछ हो जाए तो हम ख़राब फील करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम एक ऐसे सराउंडिंग सिचुएशंस के अंदर, एक ऐसे समंदर के अंदर हैं, जिस समंदर के अंदर होने वाले इवेंट्स और उनके रिजल्ट्स हमारे नियंत्रण में नहीं है। वो अपने आप सही और गलत होते जा रहे हैं। कुछ हम चीज़ें प्लान करते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती है, और उनके परिणाम भी हमारे नियंत्रण में होते हैं, परंतु मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब इस कारण क्या होता है? इस कारण हमारे जो मन की अवस्था है उसमें खुशी का कभी हार्मोन रिलीज होता है, तो कभी सैडनेस का हार्मोन। खुशी का हार्मोन सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे रिलीज होते हैं, तो कुछ जो सैडनेस का हार्मोन, या फिर सैडनेस के केस में इन हार्मोनों का जो रिलीज होना है वो कम होता है, उस वजह से हम सैड फील करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये हार्मोनों का जो बैलेंस है, हार्मोनों का जो सिचुएशन है, कितना रिलीज होना है कितना रिलीज नहीं होना, वो पूरा का पूरा जब सराउंडिंग कंडीशन से प्रभावित हो रहा होता है, तो इसे हम बोलते हैं अटैचमेंट, मोह। इस आसपास की परिस्थिति से मोह हो गया है, हमें हमें एक आसक्ति हो गई है। और यही आसक्ति हमारे सुख और दुख के जो वेरिएशंस है उनका कारण बनती है। इसी आसक्ति से कभी हम परिणाम हमारे विपरीत, हमारे अनुकूल है तो खुश हो गए, हमारे विपरीत है तो हम दुखी हो गए। अब मित्रों क्या होता है कि अगर हमने इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस को डिटरमाइन कर रखा है, तो ये पैरामीटर्स तो बदलते रहते हैं, कभी अच्छे हो गए कभी खराब हो गए। उस आधार पे हमारी खुशी कभी अच्छी हो गई कभी खराब हो गई। तो इसे आसक्ति, मोह कहा जाता है। और इसी आसक्ति से जो मुक्ति होती है, इसी मोह से जो मुक्ति होती है, वही क्या कहलाती है? मोक्ष कहलाती है। ये जो सराउंडिंग सिचुएशंस के जो इवेंट्स और उनके रिजल्ट्स हैं, उनसे अगर हम पूरी तरह से डिटैच हो जाएं, और हम एक कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएं, या फिर दूसरे किसी दूसरी जगह पे हमारा ध्यान केंद्रित कर लें, तो हमें
इस सिचुएशंस के जो बदलने वाली परिवर्तनशील जो परिस्थितियां हैं, उनसे हमारी खुशी और दुख का नियंत्रण नहीं होगा। हमें यहाँ पर एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी माइंड की स्टेट की आवश्यकता होती है जो कभी भी ना बदले, जिसमें ना तो कोई खुशी का स्रोत हो, ना ही कोई दुख का स्रोत हो। उसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। मित्रों, मोक्ष का और थोड़ा गहरा एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो किसी भी जगह पे आपने नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनना। जैसे हम हमारा अगर ध्यान, मान लो ये जो रोज़मर्रा के जीवन से हटा के कहीं दूसरी जगह पे ले जाएं, जैसे आप मान लो कोई बहुत अच्छी मूवी देखते हो, तो और आपके अपनी करंट लाइफ में कोई सैडनेस वाला इवेंट है या कुछ सैडनेस वाली चीज़ हो रखी है जिससे आपको एनजाइटी हो रखी है, कुछ दिमाग भारी सा है, और अगर आपने कोई बहुत अच्छी मूवी देखी तो इससे क्या होगा, कुछ देर के लिए आपका ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाता है और आपको मूवी अच्छी लगती है, मूवी से मनोरंजन हुआ, उससे एक डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज हुए, तो आपने हैप्पी फील किया। आपकी मौजूदा परिस्थिति वैसी ही है। मित्रों, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है मौजूदा परिस्थिति से डिटैच होने का, अगर हम अपना ब्रेन जो है डाइवर्ट कर दें कुछ मनोरंजन के साधन पे। लेकिन ये भी एक सीमित है। हम मूवीज़ भी ज़्यादा देखते हैं तो मूवीज़ के जो पैरामीटर्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग भी हम फिर सैड और हैप्पी होने लगेंगे। हम वापस माया का भाग बन जाते हैं। इसी को ही माया कहते हैं। माया का क्या होता है कि जो सराउंडिंग की सिचुएशन है जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, उसमें हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ले आते हैं। तो उस माया की जो परिस्थितियां हैं उनके बदलने के साथ साथ हमारे मन की परिस्थिति भी बदलती है, सुख और दुख का भाग बनती है। इसी को ही माया में आसक्त होना, माया में इंडल्ज होना कहते हैं। अब इससे देखो, बाहर निकलने का जो बेसिक प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया, हमें एक डाइवर्जन चाहिए हमारी मौजूदा परिस्थिति से। जैसे एक अच्छी मूवी देखना एक अच्छा डाइवर्जन है, लेकिन वो लिमिटेड है। हमें एक ऐसा डाइवर्जन चाहिए जो अनलिमिटेड होना चाहिए, जो अनंत होना चाहिए, जिसमें कोई सीमा, बैरियर नहीं होना चाहिए। और वो ही प्राप्त कर लेना ही मोक्ष होता है, लिबरेशन होता है, निर्वाण होता है। अब उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? उसे प्राप्त किया जाता है योगा, मेडिटेशन और ब्रह्म के अनुसरण से। हम नियमित रूप से योगा करते हैं, उससे हमारा शरीर हेल्दी बना रहता है। तो शरीर हेल्दी बना रहता है तो शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं वो अपना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखते हैं बॉडी के अलग अलग सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आंखें बंद करके हम थॉट्स की इंटेंसिटी को कम करते हैं और हम अपना पूरा ध्यान जो ब्रह्मांड का विस्तार अस्तित्व है, जो अनलिमिटेड इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस है, जो एक्सपेंशन है, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना ध्यान पूरा उस तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे ही इस तरह का गहरा ध्यान हमें लगता है, हम इस पूरी सिचुएशन से जैसे ही डिटैच होते हैं, हमारे अंदर एक खुशी का सतत अनुभव हमें प्राप्त होता है, जो बदलता नहीं है, जो एवरलास्टिंग रहता है, जो चेंज नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता। तो हम उस खुशी का पार्ट बन जाते हैं जब हम हमारे भीतर का जो रोशनी है, जो अनंत ऊर्जा है जिस जो फैली हुई है, उस और ध्यान लेके जाते हैं। तो ये एक जो डाइवर्जन है हमारा, इन चीज़ों से ध्यान भटका के पूरा हमें अंदर की ओर केंद्रित होते हैं, हमारे स्रोत की ओर केंद्रित होते हैं। हमारा जो मूल स्रोत है हमारे जीवन का, देखो शारीरिक जो स्रोत है, हाथ पैर आँख नाक, ये तो हमने इस जीवन से भोजन खा खा के एक्यूमुलेट करके बॉडी को बनाया है। लेकिन कुछ ऐसा हमारे अंदर विद्यमान है जो कई हजारों करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक। अगर उस और हम ध्यान लगा ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हो जाता है, ध्यान वहीं पे स्थिर हो जाता है, तो वहाँ पर हमें एक सतत सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। फिर हमारे आसपास की परिस्थिति कैसी भी हो, वहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारा क्योंकि ध्यान कंटिन्यूअसली कहाँ है, उसी की ओर है, उस अनंतता की ओर, इस ब्रह्मांड के अनंत अस्तित्व की ओर है। ऐसा प्राप्त करने के बाद हमारी इस मायावादी संसार के जो मोह रूपी अटैचमेंट है, इससे हम डिटैच हो जाते हैं और एक ऐसे अटैचमेंट को हासिल कर लेते हैं जिसके बाद हमें कोई सुख दुख का अनुभव जो है हमें पीड़ादायी नहीं लगता। इसी को ही मोक्ष की प्राप्ति होना कहते हैं। तो ये है मोक्ष का पूरा वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा? अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी कोई असर ना हो आपकी मौजूदा परिस्थिति का, चाहे आप स्टेज पे खड़े हो फिर भी आप बहुत अच्छे से बोल पाएँ, आप अनजान व्यक्तियों से अच्छे से बात कर पाएँ, आपको कोई भी किसी भी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील ना हो अपने लुक्स के रिगार्डिंग, कुछ भी अपने मौजूदा परिस्थिति के लिए, और आप हमेशा एकदम खुशी खुशी ज़िंदगी को जिए। अगर आप ऐसा चाहते हो और आप सिस्टमेटिकली योगा और मेडिटेशन सीखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी शुभकामनाएं आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।